लोगों ने 2021 में पहले लिया था या इससे पहले लिया था, और जो लोग अभी भी E74 के ऊपर हैं, अगर उन्होंने सावेतोंगा प्रोग्राम का 5वां लेवल किया हुआ है, उन्होंने पास किया है, या उन्होंने के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में 2022 का जो E74 वीजे का नया शेड्यूल आया है, जिसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, हर मुल्क जितनी तरक्की करता है उसके साथ साथ वो अपने मुल्क की उसी तरह से कुछ ना कुछ पॉलिसीज वगैरह को तब्दील भी करता रहता है। उन पॉलिसीज का कुछ असर बरह रास्त लोगों के ऊपर भी पड़ता है, और उस पॉलिसी का असर खुद उस मुल्क की अपनी गवर्नमेंट पर और जो यहाँ पर लोग रह रहे होते हैं उन पर भी पड़ता है। पिछले साल जो E74 वीज़ा था, यानी कि जो लोग E9 वर्क वीज़े पर होते हैं, तो जब वो दूसरी मरतबा कोरिया में आते हैं या जो अपना 5 साल लीगल कोरिया में रहते हैं E9 वर्क वीज़े पर, तो वो लोग अपना वीज़ा E74 में तब्दील करा सकते हैं। E74 वीज़े की बेहतरीन और अच्छी यही उसकी खसूसियत है कि आप यहाँ पर लॉन्ग टाइम भी रह सकते हैं और अपने बच्चों और वाइफ को, अपनी फैमिली को कोरिया भी बुला सकते हैं। अब जो 2022 आया है, इसका जो नया शेड्यूल है, आप लोगों ने भी इसको देख लिया होगा। ये पिछले साल की निस्बत इस साल में काफ़ी सारी तब्दीलियां की गई हैं, जिनमें बहुत सारे दोस्तों को पता है भी और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको इनके बारे में इल्म नहीं भी है। क्योंकि पिछले साल 1250 लोगों का एक साल का कोटा होता था, अब वो बढ़ाकर 2000 का कर दिया गया है। 2021 के शुरू में जब मैं E74 वीज़े के ऊपर वीडियो बनाता था, तो मैंने उसमें एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 2022 में ये कोटा 2000 से 2500 के दरमियान जाएगा। तो ये 2000 वैसा ही हुआ है, यानी कि ये पहले की जो मैंने पेशन गोई की थी, ये तकरीबन उसी तरह सच साबित हुई है। अब ये जो कोटा बढ़ा है, ये टोटल 2000 का हो चुका है, और इसमें जो लोग ओपन कोटा में अप्लाई करेंगे, जो साल में 4 मरतबा होता है, वो 1000 होगा। और जो वो अप्लाई करेंगे, वो जो पहला जो क्वार्टर होगा वो 21 मार्च को अप्लाई करेंगे, दूसरा 13 जून को, तीसरा कोटा जो है वो तीसरा जो क्वार्टर है वो 19 सितंबर को, और जो चौथा होगा वो 1 दिसंबर 2022 को अप्लाई करेगा। इसमें वो लोग अप्लाई करेंगे जिन लोगों के .52 से ऊपर हैं, जो लोग मेरिट में आएंगे उन्हीं लोगों को ये वीज़ा मिलेगा। और ये जो ओपन कोटा होता है, ओपन कोटे में जब वीज़े के लिए अप्लाई किया जाता है, तो उससे सबसे पहले आपकी जो कोरियन लैंग्वेज है उसको बेस बनाया जाता है, फिर आपकी एज को बेस बनाया जाता है, फिर आपकी तनख्वाह को बेस बनाया जाता है। उसके बाद जो आपके कंट्री की एजुकेशन होती है उसको बेस बनाकर, और 5वें नंबर पर जो आपकी कंपनी की रेपुटेशन होती है उसको बेस बनाकर आप लोगों को वीज़ा दिया जाता है। और इसमें ये 1000 ये हो गया। जो इसके बाद जो लोग जिन लोगों के नंबर पिछले साल 65 पॉइंट थे, तो उन लोगों को जो जनवरी से लेकर मार्च तक जो लोग इनके 65 पॉइंट होते थे, तो वो अप्लाई करते थे, वो स्पेशल कोटा होता था। अब वो कोटा बढ़ाकर 180 कर दिया गया है, और उनमें 180 में से यानी कि कोटा की तादाद भी बढ़ाई गई है, और इसमें वो लोग अप्लाई करेंगे या वो लोग वीज़ा ले सकते हैं। इसकी जो डेट है वो 3 जनवरी से शुरू होकर 15 मार्च 2022 तक है। इस टाइम का स्पेशल कोटा है। इसमें अब भी अगर किसी बंदे के 68 पॉइंट हों, तो वो बंदा भी अप्लाई करने का अहल है, और इसमें वो पहले जाकर वीज़ा ले सकता है। अब इसमें अप्लाई वो लोग कर सकते हैं कि जिनके तनख्वाह के पॉइंट 10 बनते हों और वो टोटल नंबर मिलाकर 68 बनते हों, या उसके उसके अगर तनख्वाह के नंबर नहीं बनते और उसके 72 पॉइंट बनते हैं उसके बगैर, तो फिर भी वो जाकर इस कोटा में अप्लाई करके अपना वीज़ा तब्दील कर सकता है। अब इसके बाद जो दूसरा 1000 बंदे का कोटा है, वो उन लोगों का कोटा है कि जो कंपनी तब्दील नहीं करते और वो कंपनी से 600 लेकर उस बेस के ऊपर वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिनके पास 52 पॉइंट होते हैं। तो 600 बेस पर जो लोग लेते हैं, तो जो छिजुप कंपनी होती है उसमें 350 लोगों को मिलेगा, पूरी संख्या में 120 लोगों को मिलेगा, जो कि पहले 70 लोगों को मिलता था। ज़रात में 150 बंदे को मिलेगा, फिशिंग में भी 150 बंदे को मिलेगा, और इसके अलावा खोइयांग
चंगछंग जो होता है तो उसमें भी 50 लोगों को मिलेगा। इस तरह ये टोटल मिलाकर तकरीबन 820 लोग बनते हैं जो साल के किसी भी टाइम जाकर अप्लाई कर कर अपना वीज़ा तब्दील करा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कोटा था वो ओपन कोटा है, वो मेरिट में आता है। जो मेरिट में आता है वहीं आगे चलकर भी वहीं अपना वीज़ा तब्दील करता है। बाकी जो इस वीज़े के लिहाज से जो पॉइंट सिस्टम है वो बिल्कुल सेम का तकरीबन सेम ही है, सिर्फ इसमें 6 पॉइंट और बढ़ाए गए हैं, जिनमें से एक पॉइंट जो है ना वो अपना ये जो कोरोना की वजह से जो वीज़ा लोगों को मिला था, कोरोना का एक पॉइंट बढ़ाया गया है। और इसके अलावा जो 5वां लेवल आप करते हैं उसका एक पॉइंट बनाया, यानी कि इस तरह टोटल मिलाकर पहले 203 होते थे और अब ये 209 कर दिए गए हैं। तो इसमें जो तब्दीलियां की गई हैं अब मैं थोड़ी उस बारे में आपसे बात करूंगा। इससे पहले ये बताता चलूं कि ये जो 209 पॉइंट बनते हैं किस चीज के पॉइंट किस लिहाज से बनते हैं और आप इन पॉइंट पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते तो किसी जगह आपको पता करने की जरूरत नहीं है। आप फकत इस मेरी जितनी भी इस टॉपिक के इस E74 वीजा के रिलेटेड जो भी वीडियो हैं अगर आप उन्हें एक दफा देख लें तो आप अपना घर बैठे खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पॉइंट मुकम्मल होते हैं या नहीं होते। वो सारी वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं और मेरे चैनल पे जाकर मेरी E74 वीजा की प्ले लिस्ट में भी आप लोग वो देख सकते हैं। अब इसमें जो तब्दीलियां की गई हैं उनमें से जो सबसे बड़ी और अहम तब्दीली वो की गई है कि जो पिछले 2020 में या 19 में जो इन्होंने पहले लेवल के नंबर ख़त्म कर दिए थे अब उन्हीं 5 नंबर को उन्होंने 5वें लेवल में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो अब 5वां लेवल करेगा, पहले जो 2021 में उसके 20 पॉइंट मिलते थे तो अब उस बंदे को उसके 25 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप 5वां लेवल करते हैं या आप 6ठा लेवल पास करते हैं फिर भी आपको उसके 5 ही पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप इसके बरअक्स टॉपिक टेस्ट में जाते हैं, टॉपिक टेस्ट में 5वां लेवल करते हैं या आप 6ठा लेवल करते हैं तो वहां पर आपको इसके पॉइंट नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको सिर्फ 20 पॉइंट ही मिलेंगे। और सावे इसके साथ साथ जो लोग ये कहते थे कि जब इसके पास जो मेन इस पॉलिसी की जो मेन तब्दीली ये की गई है कि जब आप E74 वीजे के लिए अप्लाई करते हैं खास तौर पर ओपन कोटा में तो जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता और आपका पता भी नहीं चलता कि आपकी रीजन क्या है और आपके पॉइंट भी पूरे थे तो उसके लिए उन्होंने एक ई एप्लीकेशन के नाम से उन्होंने नई चीज मुतारफ इस दफा कराई है कि वो बंदा अपनी जो उन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है हाई कोरिया की साइड के ऊपर उसे अपनी हेवन गायब करने के बाद उस अपने पेज के ऊपर जाएगा तो वहां उसके पेज के ऊपर उसकी डिटेल नजर आ जाएगी कि आपका वीजा किस वजह से नहीं लगा, या आप वहीं से आप शिनचंग करके अप्लाई करके अपनी रीजन जान सकेंगे कि आपका वीजा किस वजह से नहीं लगा और किन लोगों को प्रेफर किया गया है और आपको प्रेफर क्यों नहीं किया गया। ये इस E74 वीजे की मेन जो तब्दीली है ये पहले नहीं होती थी, पहले लोग खुद जाकर इमिग्रेशन में पता करते थे। अब ये आप अपनी आईडी से भी खुद आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपका वीजा किस वजह से नहीं लगा। और उसके बाद जो लोग ज़राअत के शोबे में काम करते हैं उसमें भी उन्होंने एक थोड़ी तब्दीली किया कि जो उनकी तादाद थी वो पहले ज़्यादा थी, अब वो तादाद उन्होंने कम कर दिया। यानी कि अब 1 से लेकर 9 तक एक बंदा और इसी तरह आगे उन्होंने बढ़ाकर 30 बंदों तक 3 बंदों को वीज़ा देंगे। उन्होंने थोड़ा उसमें जो वर्कर की तादाद है उसको थोड़ा कम किया है। और उसके बाद जो इस वीडियो की जान और मेन बात है जो आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखकर अंदाजा किया होगा कि जो लोग अब ये सोच रहे हैं कि जिनके पास E74 वीज़ा है और उन्हें क्या आगे जब वीज़ा एक्सटेंड कराएंगे तो क्या उन लोगों को भी इसके 5वें लेवल के 25 पॉइंट मिलेंगे या सिर्फ उन लोगों को 20 पॉइंट मिलेंगे। प्यारे दोस्तों ये एक नेचुरल सी बात है कि कोई भी पॉलिसी किसी भी कंट्री की बनती है तो जो उसके पहले जो पॉलिसीज होती हैं वो उसकी पॉलिसी ख़त्म हो जाती है तो वो पहले वाले भी नई पॉलिसी में आ जाते हैं। अब जो E7 लोग पहले लेते थे जिस दौर में हमने लिया था तो उस वक्त E74 का पॉइंट सिस्टम भी नहीं होता था और टॉपिक टेस्ट के 400 नंबर होते थे। तो जैसे वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद अब जब लोग दोबारा E74 के पॉइंट सिस्टम में आए हैं, अब जैसे देखते हैं कि F27 के भी पहले पॉइंट नहीं होते थे तो अब उनके भी पॉइंट बना दिए गए। तो लिहाजा जिन लोगों को E74 वीज़ा मिला हुआ है, जिन लोगों ने 2021 में पहले लिया था या इससे पहले लिया था और जो लोग
अभी भी E74 के ऊपर हैं, अगर उन्होंने साबित होगा प्रोग्राम का 5वां लेवल किया हुआ है, उन्होंने पास किया है या उन्होंने हबक्युक जोन किया हुआ है, तो उनको भी इसके 5 पॉइंट मिलेंगे। इस बारे में भी आप मजीद इमिग्रेशन भी कॉल कर वहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको डाउट होता है तो इंग्लिश वाले से, हंगुमल वाले से और हमारे पाकिस्तानी से, तीनों से आप कंफर्म करेंगे तो आपको इसका पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। और इस बारे में हमारे प्यारे दोस्त जो अमजद सुलियारी हैं, वो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ खास तौर पर E74 के हवाले से, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और उन्हें भी माशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है और आप उसे फेसबुक पर भी देखते रहते हैं कि वो किस तरह एक्टिव रहता है। और उसके बाद जो लोग ये कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ये सुन रहे हैं कि जो पाकिस्तानी सर्टिफिकेट आप है तो वो आप यहाँ मंगवाएंगे तो वो 6 महीने तक वैलिड होगी, वो थोड़ी बात इस तरह से है, थोड़ी समझने में हर बंदे को डिफ़िकल्टी हो रही है। इसके ऊपर मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान से आप सर्टिफिकेट किस तरह टेस्टेड कराकर क्या क्या करना होगा। जो एक डिग्री बनती है, अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो डिग्री है वो इंग्लिश में होती है, तो किसी भी आप एम्बेसी से कराते हैं तो आप उसी कंट्री में जब आप किसी भी फील्ड में अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा में या वीज़ा तब्दील कराने में, तो वो एम्बेसी से टेस्टेड फकत एक दफ़ा ही होती है। टेस्टेड होने की डेट से लेकर एंड तक उनका कोई स्पेसिफिक टाइम वगैरह नहीं लिखा होता कि ये इस टाइम तक वैलिड होती है। जो टेस्टेड हो जाती है वो डिग्री होती है, ओरिजिनल होती है। अगर ओरिजिनल ना हो फिर तो कोई इशू बनता है, जब ओरिजिनल होती है तो फिर कोई इशू नहीं होता। हाँ, ये बात है, इस मरतबा ये रूल में ये बात शामिल डाली गई है कि जब यहाँ पर वो डिग्री आपकी आ जाएगी तो उसका आपको थुंगयोग करा के देना पड़ेगा। वो आप हंगुमल में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। हमारी इंग्लिश में बन कर आती है तो उसी को हंगुमल में करवा के देंगे, तो जो ओरिजिनल है वो तो उसकी कॉपी देंगे, जो यहाँ से थुंगयोग कराएंगे, जो उसकी ट्रांसलेट कराएंगे तो वो देंगे। उसका जो टाइम होता है वो उनका टाइम जो है वो 6 महीने का है, ना कि जो आपने पाकिस्तान से कराई है उसका टाइम 6 महीने में है। काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में बहुत सारा डाउट थे कि ये किस तरह ये हमारे पॉइंट बनेंगे, या हमें जो है ना डिग्री दोबारा करानी पड़ेगी जब हम लेट हम करा के रख लेते हैं। तो इस बारे में भी आप 1345 पर कॉल कर उनसे भी इस बारे में आप मुकम्मल मालूमात लेंगे तो वो आपको मुझसे भी ज़्यादा बेहतर गाइडलाइन दे देगा। सारे पॉइंट के बारे में E74 का जो नया शेड्यूल है इस बारे में मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और अपना जो मसला है उससे हल भी कर सकते हैं। कोरिया में आकर अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने का हर बंदे को बराबर मौका मिलता है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम खुद को यहाँ पर रहते हुए लैंग्वेज के सहारे के ऊपर खुद किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।